जय हिंद। मैं राकेश साहब पीएससी एकेडमी से। आज हम लॉजिकल रीजनिंग में एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, कथन व तर्क। यहां पर हमें एक कथन दिया गया रहेगा और कथन के आधार पर कुछ तर्क दिए रहेंगे। तर्क अर्थात आर्ग्यूमेंट। जब भी मैं तर्क की बात करता हूं या आर्ग्यूमेंट की बात करता हूं तो इसका सिंपल मतलब होता है सजेशंस। आपसे सजेशंस मांगे जा रहे हैं। कथन व तर्क का अर्थ है आपको एक कथन दिया जाएगा और कुछ तर्क होंगे। कथन में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी मुद्दों पर बात किया जाएगा और उसमें आपके आर्ग्यूमेंट या तर्क मांगे जाएंगे। अर्थात यहां पर तर्क का सिंपल मतलब है सलाह या सजेशंस। आपसे सजेशंस मांगे जाएंगे। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ सजेशंस हो उसे हमें सेलेक्ट करना होगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर तर्क का सिंपल मतलब है सजेशंस। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब है आर्ग्यूमेंट अर्थात तर्क। आर्ग्यूमेंट अर्थात तर्क का मतलब है सजेशंस अर्थात सलाह। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ सलाह हो उसे हमें सेलेक्ट करना है। ऐसा कोई भी सलाह जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो उसे हमें सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो ग्रेजुएट हो चुका है वह आपसे पूछता है कि क्या मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, उसने आपसे एक प्रश्न पूछा है। अब आप उस पर अपने आर्ग्यूमेंट या तर्क देंगे, अर्थात आप उसे सजेशन या सलाह देंगे। तो यहां पर सजेशन या सलाह ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाए। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए किसी ग्रेजुएट विद्यार्थी ने आपसे पूछा है कि क्या मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो आप उसे मान लीजिए इस प्रकार से तर्क देते हैं, हां, आप यूपीएससी की तैयारी करके यदि सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप भारत के प्रशासनिक ढांचों पर सुधार कर सकते हैं। यह एक समाज। दूसरा तर्क है यूपीएससी फाइट करने के बाद यदि आप आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आप देश सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप विभिन्न तर्क दे सकते हैं। लेकिन कोई विद्यार्थी, कोई दूसरा व्यक्ति इस विद्यार्थी को मान लीजिए सजेशन देता है, बिल्कुल नहीं, यूपीएससी की तैयारी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करते हुए आप अपने जीवन का 5 से 6 साल वेस्ट कर देते हैं, अर्थात उसे खो देते हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप कोई व्यापार कर सकते हैं। मतलब आपको सकारात्मक, नकारात्मक या विभिन्न प्रकार के तर्क अर्थात आर्ग्यूमेंट, सजेशन, सलाह दिए जाएंगे। उसमें से चुनना है कि कौन सा सही है। मान लीजिए मैंने पूछा या किसी विद्यार्थी ने पूछा आपसे कि क्या मुझे यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए। इसमें पहला तर्क आ रहा है, हां, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाते हो तो आप देश सेवा कर सकते हो। दूसरा, आप यूपीएससी में सिलेक्ट होकर देश के प्रशासनिक ढांचों में सुधार कर सकते हो। तो ये दोनों बिल्कुल ही सही है तथा यूनिवर्सली इसे एक्सेप्ट किया जाएगा। यह बिल्कुल मान्य है। लेकिन यदि आपको कहा जा रहा है नहीं, यूपीएससी की तैयारी करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसमें बहुत स्ट्रगल है, इसमें धैर्य बहुत रखना पड़ता है, ऐसा करने से आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अगर आप यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं होते हो, तो ये जो तर्क है ये बिल्कुल गलत है। अर्थात कोई भी काम कितना भी कठिन हो, यदि हम उसे बिल्कुल ही पेशेंस के साथ तथा मेहनत के साथ करेंगे तो वो हमें बिल्कुल प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से जब भी स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन व तर्क से संबंधित प्रश्न आता है तो आपको एक कथन दिया गया रहेगा,
उस कथन के आधार पर कुछ तर्क होंगे, तर्क अर्थात आर्ग्यूमेंट होंगे। आर्ग्यूमेंट जब भी आपसे पूछता है अर्थात आपसे सजेशंस मांगे जा रहे हैं। आपको एक कथन दिया गया, उस कथन को पढ़िए और आपके दिमाग में उस कथन के अकॉर्डिंग क्या क्या सजेशंस आ रहे हैं, उस सजेशंस को आपको चुनना है, अर्थात आपको अच्छा सजेशन देना है ताकि उस पूछे गए कथन को फुलफिल किया जा सके। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न देखते हैं। यहां लिखा है कथन में, क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। प्रश्न पूछा है कि क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। यहां पूछ रहा है क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। तो देखिए, आप भारत सरकार यदि नए विश्वविद्यालय बनाती है, अर्थात भारत में जनसंख्या के अकॉर्डिंग यदि भारत में नए विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं तो इसका सिंपल मतलब है कि भारत में साक्षरता का स्तर बढ़ेगा, भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो पाएंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। यहां पर पहला तर्क है नहीं, हमने अभी तक साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। अरे साक्षरता का लक्ष्य तो हम तभी प्राप्त करेंगे जब नए विश्वविद्यालय बनेंगे, नए स्कूल्स बनेंगे। लेकिन यहां पर स्कूल की बात नहीं की जा रही है, हमें आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं सोचना है। यहां पर नए विश्वविद्यालय की बात की जा रही है और यहां पर तर्क दिया जा रहा है नहीं, हमने अभी तक साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। देखिए, कभी भी कोई स्कूल, कॉलेज, नए विश्वविद्यालय खुलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है भारत में साक्षरता के स्तर को बढ़ाना। लेकिन यहां पर यह गलत बात कर रहा है कि नहीं, हमने अभी तक साक्षरता का लक्ष्य हासिल या प्राप्त नहीं किया है। हम नए विश्वविद्यालय बनाएंगे तभी तो हम साक्षरता का स्तर प्राप्त करेंगे। तो यह आर्गुमेंट बिल्कुल ही गलत है। अगला, नहीं, हमें बेरोजगार परंतु उच्च शिक्षित लोगों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। यह बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक बात सोचिए, यहां पर लिखा है नहीं, हमें बेरोजगार परंतु उच्च शिक्षित लोगों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, यह तो बिल्कुल सही है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। यदि हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाते हैं तो शिक्षित लोग पैदा होंगे, लेकिन भारत सरकार सभी को नौकरियां नहीं दे सकती, सभी को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती। लेकिन यदि आप शिक्षित हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। यदि आप शिक्षित हो जाते हैं मतलब आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, अपने टैलेंट के आधार पर आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी कार्य कर सकते हैं। कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको भारत सरकार ही जॉब दे, आप सरकारी नौकरी भी पाकर अपने जीवन यापन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि विश्वविद्यालय बढ़ेंगे तो भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, भारत में शिक्षित लोग आएंगे। लेकिन हर शिक्षित लोग को भारत सरकार नौकरी नहीं दे सकती, तो शिक्षित बेरोजगार बढ़ेंगे। अब यहां शिक्षित बेरोजगार से तात्पर्य है कि जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन शिक्षित बेरोजगार कोई भी अपने विवेक से, अपने टैलेंट के आधार पर कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अनपढ़ हैं, आप शिक्षित नहीं हैं, तो आप कोई टैलेंटेड वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका शिक्षित होना जरूरी है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, नहीं, हमें बेरोजगार परंतु उच्च शिक्षित लोगों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। शिक्षित होने का मतलब बेरोजगार नहीं है, आप शिक्षित होंगे मतलब आप अपने टैलेंट के आधार पर कार्य कर सकते हैं, आपको सरकारी नौकरी की आवश्यकता नहीं है। तो यह भी बिल्कुल गलत है। अगला है, हां, इससे भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। हां, इससे भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, यह बिल्कुल ही सही है। हां, विश्वविद्यालय के निर्माण से भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। तो यहां पर यदि हम देखते हैं कि तर्क 1, 2, 3 में केवल और केवल 3 सही है, अर्थात ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कथन दिया गया है, क्या प्रत्येक देशवासियों के लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यदि भारत के नागरिकों को भारत सरकार के द्वारा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, आप सैनिक प्रशिक्षण लीजिए और फिर आप अपने घर चल जाइए।
आप सैनिक नहीं हैं, लेकिन आपने एक नागरिक के रूप में सैनिक प्रशिक्षण लिया है। यदि भारत में कभी युद्ध की स्थिति आए पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ और हमारे सैनिक कम हैं, तो चूंकि हमने एक नागरिक के रूप में सैनिक प्रशिक्षण लिया है, तो इससे बेनिफिट यह होगा कि हम विकट परिस्थितियों में भी भारत का साथ दे सकते हैं एक सैनिक के रूप में, क्योंकि हमने ऑलरेडी ही ट्रेनिंग प्राप्त कर लिया था। तो यहां पर क्या प्रत्येक देशवासियों के लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए? जब भी आपको कथन दिया जाए तो तर्क आपको इस कथन के आधार पर सोचना है। सजेशंस मतलब आपसे सजेशंस मांगे जा रहे हैं कि आप क्या सोचते हो, तो आप यहां पर अपने तर्क को रखिए। देखिए यहां पर दिए गए तर्क क्या है। हां, यह विकट परिस्थितियों में देश के लिए सैनिक कमी को दूर करेगा, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, नहीं, यह देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। देखिए सीधी सी बात है कि भारत सरकार यदि नागरिकों को ट्रेनिंग करवाती है, सैनिक प्रशिक्षण देती है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बहुत प्रभाव पड़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर नहीं, यह देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। देखिए जब भारत सरकार नागरिकों को सैनिक प्रशिक्षण देगी तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर थोड़ा प्रभाव डालेगा, बहुत प्रभाव नहीं डालेगा। क्योंकि यदि भारत सरकार कहती है आपसे कि आप भारत के नागरिक हो, आपको 6 महीना सैनिक प्रशिक्षण करना चाहिए, यदि आप 6 महीना सैनिक प्रशिक्षण करते हैं तो यहां पर आपको भारत सरकार किसी भी प्रकार का स्टाइपेंड नहीं दे रहे, क्योंकि आप भारतीय नागरिक हो, आप भारत की रक्षा को बढ़ाने के लिए अपनी स्वेच्छा से सैनिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर लिखा है नहीं, यह देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से तर्क 2 बिल्कुल गलत है। तो यहां पर सिर्फ तर्क 1 सही है, अर्थात ऑप्शन ए। अगला प्रश्न में कथन है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए? ये है वर्तमान में भारत में स्कूली शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर स्कूली शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। आप अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में, किसी भी शासकीय स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा सकते हैं। यहां पर लिखा गया है क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए? यह बिल्कुल सही है, भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए और यह है वर्तमान में। तो क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए? यहां लिखा है, देखिए तर्क, हां, यह साक्षरता के स्तर को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। देखिए कोई भी तरीका एकमात्र तरीका नहीं होता है, यही लिखा रहता है यह साक्षरता का स्तर बढ़ाने का तरीका है, एक तरीका है, तो यह बिल्कुल सही होता। एक अल्टरनेटिव तरीका है, एक तरीका है, तो यह बिल्कुल सही होता। लेकिन एकमात्र तरीका है मतलब फोर्स कर दिया जा रहा है कि स्कूली शिक्षा को मुफ्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह साक्षरता के स्तर को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। यह बिल्कुल गलत है। कोई भी तरीका एकमात्र तरीका नहीं होता है। तो यहां पर चूंकि एकमात्र शब्द आ गया है, इसलिए यह बिल्कुल गलत है, ध्यान दीजिएगा। अगला लिखा है, हां, इससे भारत में साक्षरता का स्तर बढ़ेगा। देखिए ये वही बात कही गई है कि इससे भारत में साक्षरता का स्तर बढ़ेगा, यह बिल्कुल सही है। अगला है तर्क, नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा। अगर हम स्कूली शिक्षा को भारत सरकार के द्वारा मुफ्त किया गया है तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा बोझ नहीं बढ़ेगा। ये बोझ बढ़ता है लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव अर्थव्यवस्था पे नहीं पड़ता है, तो यह बिल्कुल गलत है। अगला है, नहीं, भारत में शिक्षित बेरोजगार बढ़ेंगे। नहीं, भारत में शिक्षित बेरोजगार बढ़ेंगे। देखिए डेफिनेटली आप स्कूली शिक्षा को मुफ्त कर रहे हो तो भारत में बच्चे कम से कम, जो भारतीय नागरिक के बच्चे हैं वो कम से कम 12th क्लास तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त करके भारत में शिक्षित स्तर को बढ़ाएंगे, शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे और भारत में शिक्षित लोग बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन शिक्षित बेरोजगार बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल गलत है। आप शिक्षा को प्राप्त करके, मैंने पहले ही कहा है कि कोई जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब करें, आप अपने टैलेंट के आधार पर कोई भी कार्य कर सकते हैं यदि आप शिक्षित हैं तो इस प्रकार से यह बिल्कुल गलत है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ तर्क 2 सही है, अर्थात ऑप्शन बी। चलिए आगे पढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, में कथन दिया है, क्या निजी कंपनियों को भारत में यात्री रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति देनी चाहिए? क्या निजी कंपनियों को भारत में यात्री रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति देनी चाहिए? देखिए यहां पर सिंपल सा कहने का मतलब है कि इंडियन रेलवे को का प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए कि नहीं, यह पूछा जा रहा है। क्या इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका निजीकरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप नोटिस कीजिए, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, लेकिन आप स्वयं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं भेजना चाहते, क्योंकि आपका मानना है कि गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट कॉलेज में शिक्षा का स्तर कम होता है, अच्छी शिक्षा वहां प्रदान नहीं किया जाता है। और एक तरफ आप स्वयं गवर्नमेंट स्कूल के या गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर बनना चाहते हो। मतलब आपकी मेंटालिटी क्या है? देखिए कि आप सरकारी जॉब करना चाहते हो, आप एक स्टेबल लाइफ पाना चाहते हो कि मैंने एक बार मेहनत कर दिया और सरकारी नौकरी पा लिया, अब जीवन भर मुझे आराम करना है। यही थॉट हमारे सरकारी कामकाजों में एक बहुत बड़ी बाधा है। हम सरकारी प्रोफेसर बनकर किसी कॉलेज में यदि हम सरकारी प्रोफेसर बन गए हैं, वहां प्रोफेसर बन गए, तो हम वहां पर प्रॉपर अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जॉब तो जाने वाली नहीं है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता कम होती है। इसी प्रकार से यहां पर इंडियन रेलवे की बात की जाएगी। इंडियन रेलवे को पूरी तरह से भारतीय सरकार चलाती है, मतलब भारतीय सरकार किसी से कंपटीशन नहीं कर रही है। तो जब कंपटीशन नहीं हो रहा है तो यहां पर गुणवत्ता अच्छी नहीं हो रही है। जैसे कि बीएसएनएल का एग्जांपल लीजिए, यह एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है बीएसएनएल। अब बीएसएनएल का आप सिम नहीं लेना चाहते, हालांकि बीएसएनएल जो कि एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, उसका आप मोबाइल चलाना नहीं चाहते, आपको चाहिए होना चाहिए एयरटेल, जियो, क्योंकि इनके बीच कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। तो इस कंपटीशन का सीधा लाभ मिलता है ग्राहक को। एक तो आपको क्वालिटी ओरिएंटेड वॉइस क्वालिटी मिलती है, दूसरा आपका बेनिफिट होता है चार्जेस में। एयरटेल यदि अपनी चार्जेस बढ़ाती है, जियो अपनी चार्जेस घटाती है, तो लोग जियो की तरफ बढ़ जाएंगे। तो कंपटीशन जब भी होता है तो इसका सीधा लाभ मिलता है ग्राहकों को, कस्टमर्स को, एक तो गुणवत्ता में, दूसरा चार्जेस में। इसी प्रकार से यदि रेलवे को विभिन्न प्रकार की निजी कंपनियों को दिया जाएगा तो उनके बीच कंपटीशन होगा, गुणवत्ता में वृद्धि होगी, इसका सीधा लाभ कस्टमर्स को मिलेगा। तो यहां पर तर्क है, हां, यह भारतीय रेलवे की सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाएगा तथा उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। यह बिल्कुल सही है। अगला है, नहीं, निजी कंपनियां गैर मुनाफे वाले क्षेत्रों में प्रचालन के लिए राजी नहीं होगी, अर्थात निजी कंपनियां रेलगाड़ी में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। यह बिल्कुल गलत है। अगला है, हां, यह भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगी। बिल्कुल सही है। यदि निजी कंपनियां इंडियन रेलवे को ले लेती है तो सीधा सीधा प्रॉफिट जो प्राइवेट कंपनियों को होगा वो टैक्स के रूप में भारत सरकार को मिलेगा। तो यह बिल्कुल सही है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ होगी। नहीं, यह भारतीयों के लिए घातक है, अर्थात अगर हमारा इंडियन रेलवे जो कि प्राइवेट कंपनियों के पास चल जाएगा तो हम भारतीयों के लिए घातक होगा। हो सकता है कि जो हमें चार्जेस टिकट का 50 रुपया देना पड़ता है वो 70 रुपया देना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अच्छी गुणवत्ता मिलेगी तथा कंपटीशन के कारण चार्जेस और कम हो जाएंगे। तो यह बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ सही है 1 व 3, यहां सही है 1 व 3 अर्थात ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, कथन व तर्क से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपको आता है तो तर्क का मतलब होता है सजेशंस, आर्ग्यूमेंट। आप क्या सोचते हो, आप क्या सजेशंस दे सकते हो। तो यहां पर यूनिवर्सली ट्रुथ सजेशंस का हमें चयन करना होता है। जय हिंद, जय भारत।